हाय दोस्तों, कैसे हो? आ, ये जो 4 फिल्में हैं, इसमें हैवान को लेकर नहीं बात करूंगा मैं अभी। जो 3 फिल्में हैं जिसको लेकर बहुत सी अभी चर्चाएं चल रही है, इसमें 3 फिल्मों की बात होगी। एक है वेलकम टू द जंगल, एक है भूत बंगला और एक हेरा फेरी। इसमें अगर मैं आपको जिस टाइटल में मैं 3 ही फिल्मों का नाम डालूंगा, लेकिन जो 2 फिल्में उसको मैं स्पेशल आपको अपडेट देने वाला हूँ कि क्या हुआ है। देखो, हैवान मूवी जो है वो बहुत ही जल्द आपको फिल्म देखने को मिलने वाली है। शायद जनवरी से लेके मार्च से बीच भी आपको शायद देखने को मिले, ऐसी न्यूज़ आ रही है। जल्दी आ सकती है भूत बंगला से भी पहले। कंफर्म नहीं है, बट इनका प्लानिंग तो चल रहा है। फर्स्ट पॉइंट, भागम भाग टू। भागम भाग टू दोस्तों, भागम भाग टू को लेके भाई प्रियदर्शन का कोई न्यूज़ नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ। भागम भाग टू कोई दूसरा बनाएगा। और वो अभी जो लोग बोल रहे हैं कि भागम भाग टू बहुत जल्दी या फिर गरम मसाला टू आने वाली है, देखो गरम मसाला टू का आप मान के चलो बहुत आगे की बात है। भागम भाग टू चर्चा में है जस्ट बिकॉज क्योंकि अक्षय सर ने भी कह दिया है कि आई एम रेडी फॉर इट। बट क्योंकि जो अनीस बाज़मी वाला एंगल है, वो एक फिल्म आ रही है, भूल भुलैया 4 तो नहीं है शायद वो, पर नहीं। इन शॉर्ट क्या है कि भागम भाग टू को लेके अगर आपको कोई लोग भाई गारंटी के साथ वारंटी के साथ बोल रहे तो अभी कुछ नहीं है उसका, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि अनीस बाज़मी वाली क्या सच में वो भूल भुलैया 4 है क्या, दोस्तों भूल भुलैया 4 नहीं है वो, अक्षय के साथ दूसरी फिल्म है। हालांकि अनीस बाज़मी की पूरी इच्छा है कि भूल भुलैया 4 में अगर दोनों साथ आए तो मज़ा आ जाएगा। भूल भुलैया 3 के वक्त भी हाइप बढ़ाने के लिए अनीस बाज़मी ने स्टेटमेंट दिया था वैसा, और तगड़ा रकम कमा ली थी। एक्चुअली नहीं, अक्षय कुमार ने कहा है भूल भुलैया को लेके, वो टी सीरीज़ वाला भी मसला आता है उसमें, इसलिए तो वो सवाल ही नहीं पैदा होता है। यहाँ पे बात ये है दोस्तों कि ये जो 3 फिल्में हैं जिनको लेके बार बार आप लोग पूछ रहे हैं, देखो वेलकम टू द जंगल का तो सॉन्ग वॉन्ग भी अब तैयार होने लगा है। आपको पूरा 1 महीने में वेलकम टू द जंगल की फाइनल अपडेट विथ रिलीज डेट मिल जाएगी, क्योंकि अभी इसका थोड़ा सा ही शूटिंग बाकी है और इट्स लाइक फाइनल स्टेज ही है। मतलब जहाँ पे हमको ये लग रहा था कि वेलकम टू द जंगल इतनी पोस्टपोन हो रही है कि पता नहीं कब आएगी, पर वो इतना जल्दी अक्षय ने सब संभाली। और मैंने सुना है बहुत से क्रिटिक्स से भी कि अक्षय कुमार ने सब कुछ मैनेज किया। आई मीन टू से कि जितने भी डेट्स वगैरह कुछ कलाकारों के नहीं मिल रहे थे, वो सब कुछ हैंडल अक्षय कुमार ने ही किया। और इसी वजह से वेलकम टू द जंगल की फाइनल शूट टाइम पे अब हो रही है। और टाइम पे तो नहीं कह सकते, वो फिल्म बहुत ही पोस्टपोन हुई है, पर फाइनली बैक ऑन ट्रैक अक्षय की वजह से आई। बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, फैक्ट्स के साथ जाता हूँ मैं। रही बात भूत बंगला, भूत बंगला सच में पोस्टपोन होने के फुल चांसेस लग रहे हैं, अप्रैल में नहीं आ रही है। क्योंकि हैवान मूवी शायद मार्च में आने वाली है, तो भूत बंगला पोस्टपोन होने के। पर ये फाइनल अपडेट मेकर्स ने दिया नहीं, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। पर भाई मान के चलिए ये हो सकता है मई मंथ में जा सकती है भूत बंगला। ओके। और जो लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भाई हेरा फेरी का क्या, हेरा फेरी बैक ऑन ट्रैक तब होगी, अब ये मानना पड़ेगा अगर जनवरी में इसका शूटिंग शुरू होता है तो। पहली न्यूज़ के अनुसार जो बोल रहा हूँ सुन लो। पहले न्यूज़ ऐसी थी कि प्रियदर्शन हैवान का कोई अपडेट नहीं था पहले। तो पहले जब अगर सब कुछ सही ट्रैक पे होता तो हेरा फेरी शायद इस साल 26 के पहले हाफ में या इनफैक्ट सेकेंड हाफ में आपको रिलीज डेट के साथ कंफर्म मिलती। अब वो गई है 27 में, और 27 में भी तब गई है अगर इसका जनवरी में शूटिंग शुरू होता है तो। क्योंकि पहले तो अक्षय कुमार और बाकी लोगों ने कमिटमेंट, और इसमें अक्षय कुमार वगैरह की गलती नहीं है भाई, वो कोई राइटर नहीं है हेरा फेरी के, वो तो रेडी थे। पर क्योंकि हेरा फेरी पोस्टपोन होने के चांस है, इसलिए अनीस बाज़मी वाली फिल्म को अक्षय कुमार ने शायद हाँ कहा है, क्योंकि हेरा फेरी बार बार आगे जा रही है। और उसके पीछे रीज़न ये है कि प्रियदर्शन जी ने बीच में हैवान बनाई जो आउट ऑफ टॉपिक थी, जो बनने ही नहीं वाली थी। हैवान का आपने देखा होगा बहुत जल्दी जल्दी शूटिंग हुआ भी, बहुत जल्दी सब कुछ हुआ। 1 साल पहले या फिर 1.5 साल पहले आप देखोगे तो हैवान का नाम तक नहीं था कहीं पे। वो अचानक आई भी, तैयार भी हो गई, बन भी गई, रिलीज़ भी हो रही है। इस वजह से पूरा का पूरा स्क्रिप्ट पे ध्यान देना हुआ ही नहीं है। प्रियदर्शन को टाइम ही नहीं मिला हेरा फेरी के। उनके पास स्क्रिप्ट ज़रूर है, लेकिन वर्क भी तो करना पड़ता है, स्क्रिप्ट होके क्या फ़ायदा है। तो उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि क्या, उन्होंने ये ज़रूर कमिटमेंट की थी कि जून से लेकर दिसंबर तक मैं स्क्रिप्ट वर्क करूँगा, पर क्योंकि वो हैवान में बिज़ी थे
तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो उन्होंने थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट पे वर्क किया है और जनवरी में शूटिंग शुरू हो रही है, या फिर वो जनवरी से शूटिंग वर्क शुरू करेंगे, स्क्रिप्ट पे वर्क शुरू करेंगे, 4-5 महीना उसमें देंगे और शायद जून जुलाई में शूटिंग शुरू होगा। इस पे डिपेंड करता है 6 महीने का एंगल। मतलब अगर जनवरी से शूटिंग शुरू होता है तो अगले साल तक हमें फिल्म देखने को मिलेगी अर्ली, और अगर जनवरी नहीं बल्कि जून से ये लोग शूटिंग शुरू करते हैं तो अगले साल के सेकंड हाफ में हमें हेरा फेरी देखने को मिलेगी। हेरा फेरी दूर नहीं है, पर बस यही है कि प्रियदर्शन जी ने अब ये भी स्टेटमेंट दिया है कि हेरा फेरी विल बी द माई लास्ट फिल्म, हेरा फेरी 3, उसके बाद वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं। बाय द वे उनकी बेटी मस्त, आई मीन उसका जो लोका चैप्टर 1 है वो भी मस्त है, तो वो ज़रूर देख लेना अगर नई फिल्म देखी तो। 30 करोड़ की फिल्म 350 350 करोड़ गई भाई, मज़ा आ गया था। लोका का फर्स्ट हाफ तो इतना ज़बरदस्त था ना भाई, सेकंड हाफ फिर भी एंड आते आते थोड़ा सा थोड़ा बोर तो नहीं कहूँगा, पर थोड़ा सा अलग ही वे में ये गए थे क्योंकि इनको पार्ट 2 लाना है। चलो उस पर कभी बाद में बात करेंगे। मज़ा आया था लेकिन फर्स्ट हाफ भाई मज़ा आ गया था। खैर चलो ये दूसरा वीडियो है, सॉरी मैं खो गया था उस फिल्म में। और वो किलिए सॉन्ग नहीं यार, जाने दो, वो बाद में बात करेंगे। मलयालम ऑडियंस कनेक्ट करेगी मैं क्या कह रहा हूँ। एनीवे, सो यही है कि भूत बंगला, यस इट्स ऑन ट्रैक। अप्रैल या मई मंथ कंफर्म, हैवान जनवरी से लेकर मार्च मंथ कंफर्म चांस है। वेलकम टू द जंगल अगले ही साल कंफर्म रिलीज़ हो रही है जून के बाद। ये फिल्में तो कंफर्म है। हेरा फेरी का अपडेट देना था। हेरा फेरी का मैंने ये क्यों क्लियर किया, क्योंकि कुछ लोग दावे के साथ बोल रहे हैं कि अगले ही साल आ रही है। नहीं आ रही है भाई साहब। अगर उसका शूटिंग अगले साल जनवरी में भी शुरू होता है तो वो दिसंबर में भी नहीं आ रही, आ रही है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। नहीं आ रही है अगले साल। हेरा फेरी इन 2027 याद रखना, चाहे वो शूटिंग जून में शुरू हो जाए या जनवरी में शुरू हो जाए, 26 का कोई चांस ही नहीं है भाई, बोला गया है। क्योंकि 26 में इन सेकेंड हाफ तो इतनी फिल्में हैं, तुम लाओगे कहाँ पे हेरा फेरी। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि इंडिपेंडेंस डे 2027 शायद खाली पड़ा है, बड़ा हॉलीडे है, भले ही कॉमेडी फिल्म आए तो क्या फ़र्क पड़ता है, लाओ ना भाई, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर खाली है, अभी तो खाली है, शायद भाई कोई भी आ जाएगा तब तक, वो भी पता है मुझे, पर अभी तो शायद खाली पड़ा है। तो इंडिपेंडेंस नहीं, सॉरी रिपब्लिक डे बोल रहा हूँ मैं, हाँ तो लाओ ना भाई 26 जनवरी, कोई वो वाला वीक कोई बुरा नहीं। अगर कॉमेडी फिल्म आएगी तो क्या उसमें क्या है भाई, एक सोलो रिलीज़ और मिलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और ग्रैंड लेवल पे हेरा फेरी रिलीज़ होनी चाहिए। सोलो रिलीज़ तो दो यार अक्की को, फिर देखो क्या मज़ा आ जाता है। तो ये है भाई पूरी अपडेट्स, ऑफिशियल अपडेट्स। इसमें कोई अरे भाई इसका शूटिंग शुरू होगा उसका, ऐसा नहीं भाई, अपना फुल फाइनल होता है रियल अपडेट्स।